गुड आफ्टरनून। अब हमारा ये जो दूसरा लेसन है OMP बसंती हवा वो कंप्लीट हुई। आपको एक मैं काम दे रही हूँ, आपको ढूंढना है और उसकी दो लाइन में इंफॉर्मेशन लिखना है। हमने बसंत ऋतु पर मतलब बसंत ऋतु में चलने वाली हवा की ये जो कविता पढ़ी, अब ये तो एक ऋतु हो गया। अब आपको ऋतुओं के बाकी नाम पता है, मैं बताती हूँ, लेकिन आपको पहले ढूंढना है और उनके बारे में थोड़ी सी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऋतु ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु कब आता है ना? तो ग्रीष्म ऋतु के क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। ग्रीष्म गर्मी के कारण वायुमंडल के हानिकारक तत्व समाप्त हो जाते हैं, जो दुष्परिणाम हमारे ऊपर होते हैं, ऐसे रोग जंतु सब ग्रीष्म ऋतु में नष्ट होते हैं गर्मी के इससे। इस ऋतु में कौन कौन से फल आते हैं आपको पता है? समर में खरबूज, तरबूज, अंगूर, है ना, और जामुन, आम, ये सब ग्रीष्म ऋतु में आने वाले फल है। तो ये हो गई ग्रीष्म ऋतु की थोड़ी सी जानकारी। अब आपको ऐसे एक कॉपी में थोड़ा सर्च करो, आपको मिलेगा। इसके बाद आपको लिखना है वर्षा ऋतु की इंफॉर्मेशन, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दो चार चार लाइन में आप उसको लिखोगे कॉपी में, आपकी हिंदी की कॉपी में ही लिखना है। ये लेसन जहाँ खत्म हुआ उसके बाद आपको सीक्वेंस से लिखना है, तो आप लिख सकते हो, मैं बताती हूँ। सब ऋतुओं के नाम लिख लो और उसकी जानकारी थोड़ी सी, जैसे मैंने ग्रीष्म ऋतु की बताई वैसे आपको बाकी ऋतु के बारे में लिखना है। लिख लो। फर्स्ट ऋतु ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। कौन से महीना भी मत निकालो, कौन से मतलब बारिश के बाद जहाँ बारिश कम होती है, ठंडी भी नहीं शुरू होती, फिर वो ऋतु कौन सा होता है। अपनी नवरात्रि कौन से ऋतु में आती है, तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन उसकी निकालो। आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा, उपहार। उपहार पता है सबको, पता मतलब अच्छा लगता है उपहार देना, उपहार लेना, भेंट। ठीक है, तो इसके बारे में एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती कि ये लेसन में हमें क्या पढ़ना है। ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का बहुत ईमानदार होता है और एक परी ने एक यात्री के रूप में उसके ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकों का उपहार परी देती है। और ईमानदारी ये एक अच्छा गुण होता है और वो सबके पास होना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए सबको। तो ये इस कहानी के द्वारा सीख हमें मिलती है उपहार से। तो अब हम पाठ पढ़ते हैं, पेज नंबर 7, बुक निकालो। आपके बुक में ऊपर कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, चित्र है, उसके नाम आपको उसके नीचे लिखना है। पिक्चर भी एकदम इजी है, तो अपने कॉपी में निकालो, कलर करो और उसका नाम लिखो। जितना डेकोरेटिव आप उसको कर सकते हो। एक जैसे आपने घर का या मकान का चित्र निकाला, वो चित्र उसको अच्छे से स्केच पेन से या पेंसिल से आउटलाइन करो, उसमें अच्छे कलर भरो और फिर उसके नीचे उसका नाम लिखो। दूसरा जो सीन है, दृश्य है, क्या है उसमें? नदी है, पहाड़ है, उसमें नदी को आप नदी का नाम लिख सकते हो। नाम नहीं लिखना है, सिर्फ नदी है ये लिखना है, लेकिन पिक्चर निकाल सकते हो। उसके बाद जो फल है, वो फल कौन सा है? सिर्फ फल लिखना वो भी चलेगा, लेकिन वो कौन सा है? अमरूद, मराठी मध्ये पेरू, ग्वावा। ठीक है, तो उसका नाम लिखो। फिर पहाड़ी का दृश्य है, वो भी आप बना सकते हो।
अनाज डाल के, किसमें डाला है अनाज? बोरा। ये क्या है? एक चाबी। एक है क्या? नहीं, उसका बहुवचन क्या होगा? चाबियां। लोग, बहुत सारे लोग हैं। एक गिलास में क्या है? दूध। बूढ़ा आदमी, और बाजू में जो बॉक्स है उसमें है लड्डू। तो क्या लिखोगे लड्डू को? मिठाई भी लिख सकते हो, लड्डू भी लिख सकते हो, और सब पिक्चर आप निकाल सकते हो। अच्छे से पिक्चर निकालो, डेकोरेटिव उसको अच्छे से ये करो, कलर करो, और हेडिंग उपहार के नीचे ही करना है। बाद में लेसन समझाने के बाद हम क्वेश्चन आंसर उसके बाद में लिखेंगे। इसके बाद हमारा पीरियड जो है वो मंडे को है ना? तो तब तक आप इतना करके रखो, तो लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। देखो ध्यान दो। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। क्या नाम था लड़के का? ऋत्विक। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। मेला सबको पता है ना? मेला देखने सब जाते हैं। तो मेला आपको पता है, हर एक प्रकार के वहां दुकान लगते हैं। खिलौने की दुकान है, मिठाई की दुकान है। तो हमने मेले देखे हैं बहुत। तो वैसे कौन सा मेला लगता है? पुस्तक मेला लगता है। और वहां उसको, ऋत्विक को लगता है कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ वहां जाऊं। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। वो बोलता है मेरे सब मित्र जा रहे तो मैं भी जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? माँ बोलती है कि बेटा घर में कोई बड़ा नहीं है जो तुझे मेले में ले जाए, और इतनी दूर तू अकेला जा नहीं सकता, कैसे जाएगा इतनी दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो। माँ समझाती है बच्चों को, जो चीज नहीं कर सकते उसकी जिद करने से कोई फायदा नहीं। तो समझाती है कि कोई लेके जाने वाला नहीं है, और बड़ा घर में कोई नहीं है, तो ये जो जिद है मेले में जाने की वो आप छोड़ दो। चलो दूध पी लो। और वो उसको दूध पिला देती है। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। उसको थोड़ा गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि सब फ्रेंड जा रहे हैं, मुझे नहीं जाने दे रही, और उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसका मन उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। गुस्सा आया कि आप कहीं कोने में जाके बैठते हो ना, वैसे उसको गुस्सा तो आया ही होगा ना। तो वो भी घर से, यहाँ पिक्चर में दिखाया है, देखो उसका मकान है और अच्छे से बहुत बड़ा सा वहां एक पेड़ है, और उसको उसके ऊपर वो पेड़ के नीचे घर से निकला और पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। मतलब वो नजर उसकी, जैसे बैठा था खाली तो इधर उधर देखने लगा, तो दूर जो पेड़ थे उसके पीछे उसकी दृष्टि गई। कुछ तो भी अलग उसको वहां दिखा, इसलिए उसने वहां देखा। जहां बहुत तेज रोशनी थी, बहुत तेज रोशनी वहां थी, प्रकाश था, है ना? तो जैसे आजू बाजू में प्रकाश है, दिन में वो बैठा है तो अलग कुछ नहीं दिखा, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रकाश वहां आ रहा था पेड़ के नीचे, इसलिए उसने उस तरफ नजर घुमाई। वह उठकर वहां गया। और वो वहां किसका प्रकाश है, कैसे रोशनी है इतनी सारी, क्या है वहां? वो नेचुरली होता ही है, तो हम लोग देखने निकल जाते हैं। वैसे वो ऋत्विक भी उस रोशनी की तरफ गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। कौन था पेड़ के नीचे? सुनहरे पंखों वाली परी। हम इमेजिन करते हैं, परी तो शायद देखी नहीं किसी ने, पिक्चर में ही देखी है हमने कि परी रहती थी, उसको पंख रहते हैं, उसके हाथ में एक छड़ी रहती है। देखो ये परी के हाथ में भी है, उसमें से भी प्रकाश निकलता है, तो मतलब वो जादू की छड़ी होती है। तो वैसे वो देखने गया तो वो एक सुनहरे रंग के, गोल्डन कलर के जिसके पंख थे, ऐसे एक परी वहां थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? क्वेश्चन किया उसने कि कौन हो तुम? वह बोली,
मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने भी उसको सवाल पूछा कि बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हो और आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। पहले से ही उसका मन उदास था, गुस्सा भी आया था, दुख भी हुआ था, और आपको कहीं जाने की बहुत इच्छा है और आपको जाने नहीं मिल रहा तो आपको दुख तो होगा ही, वैसे ऋत्विक को हुआ। और फिर किसी ने पूछ लिया तो जो आंसू रोक के रखे थे वो आंसू उसके बाहर निकले और वो रोने लगा। आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। उसको रीडिंग करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो बोलता कि मुझे वो मेला भी देखना था और कुछ पुस्तकें भी खरीदना था। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। उसने ये बोला कि मुझे जाना था और फिर उदास हो गया, खामोश हो गया मतलब चुप बैठा। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद के लिए ही मैं आई हूँ। परी बोलती है कि इतना दुख मत करो, उदास मत हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जो अभी आपको जो मदद चाहिए वो मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। यह समझ लो तुम्हारी मदद के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। लेकिन वो उसको बोलती है कि लेकिन मेरी एक बात कहनी है आपको कि मैं आपकी एक छोटी सी परीक्षा लूंगी और उसके बाद ही मैं आपको मदद करूंगी, हेल्प करूंगी। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। वो पूछा कि ठीक है आप परीक्षा लोगी, लेकिन मेरी मदद भी तो करोगी ना, तो मैं परीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसी कौन सी परीक्षा लेने वाले आप? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? वो बोलते कि मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपकी परीक्षा लूंगी। पेज टर्न करो। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। उसने सोचा कि चलो परीक्षा दे देंगे, लेकिन बाद में ये परी अपनी हेल्प तो करेंगे, इसलिए वो वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। क्या मिली उसको? एक गठरी, जिस कपड़े में कुछ बांधा हुआ, ऐसे एक पोटली वो रास्ते पे पड़ी थी। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। मखमली मतलब रेशमी, है ना, सिल्क जैसी लगती है, एकदम से देखने से ही लगता है कि ये सिल्की सिल्की है। तो देख के ही उसके समझ में आया कि इसमें कोई तो भी कीमती चीज है। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं। वो बहुत ईमानदार होता है, वो सोचता है कि जो चीज मेरी ही नहीं है, पहले उसको लगा, वो छोटा था तो उसके मन को लगा कि अरे देखते इसमें क्या है, लेकिन उसने तुरंत उसके दिमाग में विचार आया कि जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं क्यों खोलूं, मतलब उसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली और वो पोटली उसने खोल के देखी नहीं, बहुत इच्छा थी फिर भी उसने उसको नहीं खोला। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो पोटली उसने उठा ली और वो सोच ही रहा था, तभी किसी की तो भी आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? वो उठा ली उसने, रख दी, और तुरंत आवाज आई तो जो इंसान सामने से आ रहा था उसने उसको पूछा कि बेटा मेरी एक पोटली गिरी है लाल रंग की। उसने रंग भी बता दिया। तो क्या आपने उसको देखा है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब राह मतलब रास्ता, रास्ते पे चलने वाला, यात्री, मुसाफिर, ठीक है, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। जैसे किसी ने बोला तो किसी ने देख भी कोई सकता है कि अरे ये पोटली इसने उठा ली तो ये मुझे चाहिए, तो मैं देख ली है तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि ऐसे लाल रंग की है, ऐसी ऐसी है।
लेकिन वो बोलता है कि कुछ और चीज आपको पता है क्या उस पोटली के बारे में, और कुछ बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। बोलता है कि कोई पहचान और बताओ। वो राहगीर बताता है कि वो जो पोटली है, लाल रंग की पोटली, उसके ऊपर परी का सुनहरे रंग में एक चित्र है, चित्र बना है। राहगीर का जवाब था, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। उसने अपने थैली में, थैली पता है सबको, वो थैली में उसने वो पोटली रख दी थी, तो उसने वो निकाल के देखी तो उसको वो परी का सुनहरे रंग का चित्र दिखा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। उसको समझ में आया कि इतना बता रहा है तो ये सही में इनकी है, तो इनको दे देते हैं। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा और वो घर गया, रात में खाना वाना खाया, सो गया। फिर सुबह हुई और वो जहां उसको परी मिली थी वहां पे वो सुबह गया। जहां उसे परी मिली थी देखा तो वहां कोई नहीं था। उसको लगा कल परी मिली थी, आज भी मैं जाऊंगा परी से मिलूंगा, वो तो मेरी परीक्षा लेने वाली थी, तो आज क्या बोलती है देखते हैं, और कब मेरी हेल्प करेगी, कब मुझे मदद करेगी, तो ये तो उसके मन में चालू था। तो जैसे ही उठा तुरंत उस जगह पर पहुंचा जहां परी पहले उसको मिली थी कल। वह बैठ गया, वहां परी नहीं थी, जहां वो गया तो वो बैठ गया वहां। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। उसको बार बार वो आंखों के सामने लाल रंग की पोटली आ रही थी। तभी तेज प्रकाश फैला। कल जब उसने पेड़ के नीचे तेज प्रकाश देखा था तब वो वहां पहुंचा था तो वहां परी थी। आज गया तो वहां परी नहीं थी। वो सोचते सोचते बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद वहां तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी और पहले प्रकाश दिखता था और बाद में परी आती थी। तो जैसे ही प्रकाश आया वो देखने लगा तो तुरंत वहां परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। उसने अपने हाथ छिपा लिए पीछे। कुछ चीज आपके हाथ में हो, किसी को दिखना नहीं चाहिए, आपको ऐसे लगता है कि मेरे हाथ की चीज किसी ने देखना नहीं चाहिए, तो आप दोनों हाथ पीछे कर लेते हो। वैसे ही वो परी ने अपने दोनों हाथ पीछे किए। परी ने पूछा कैसे हो? ऋत्विक को पूछा कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। ऋत्विक ने बोला कि मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। परी ने बोला कि आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋत्विक को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने बोला किस बात का? ऋत्विक ने पूछा कि इनाम दे रहे हो, लेकिन क्यों दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? तुम उत्तीर्ण हो इसलिए, हो गए इसलिए। वो बोलती क्या तुम पास हो गए? उत्तीर्ण होना, पास होना, तो तुम पास हो गए इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसको समझ ही नहीं रहा था कि कब इसने मेरी परीक्षा ली, कब मैं पास हो गया। कल तो मैं यहाँ से गया, वो पोटली वो इंसान को दे दी और घर चला गया, आज सवेरे यहाँ आया, तो कब मेरी परीक्षा ली? परी तो मुझे कहीं दिखी भी नहीं, तो मेरी परीक्षा कब ली? उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने ऋत्विक को आंखें बंद करने के लिए बोली, तो अभी परी का सुनना था इसलिए उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज के लिए ये मुझे इनाम, कौन सी परीक्षा में मैं पास हूँ इसलिए मुझे इनाम दे रही है। लेकिन वो आंखें बंद कर लेता है और परी उसको एक मखमली थैली पकड़ाती है। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी।
वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने क्या किया, पोटली वहां रखी और खुद राहगीर बनकर वहां आई और उसने देखा कि ये लड़का सही में ईमानदार है क्या। ऋत्विक बोलता कि नहीं, ये मेरे पास तो कोई पोटली नहीं, मैंने नहीं देखी। तो परी उसको परीक्षा में नापास कर देती है ना, फेल कर देती। लेकिन ऋत्विक ईमानदार था ही, तो उसने उसने जो बताया कि मेरे लाल रंग की पोटली है, उसके ऊपर परी का सुनहरे रंग का एक चित्र है, तो उसको लगा कि हाँ सही में है, तो ये पोटली इसकी होगी और उसने वो दे दी। तो यही उसकी परी ने परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। तो हमें जीवन में ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार के जीवन में कोई चीज की कभी कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। वो बोलती कि जिस चीज के लिए आप मेला जाना चाहते थे, वो चीज मनचाही चीज मैंने आपको दे दी, जाओ। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। पहले तो कल तो बहुत उदास था, लेकिन परी ने उसको खुश कर दिया और वो इतना भावुक हो गया कि अपने शब्दों में मैं वो परी का धन्यवाद नहीं दे सका, उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। माँ को तो ये कोई भी बात पता ही नहीं थी, तो उसको समझ में ही नहीं आया कि ये मुझे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। जैसे उन्होंने खोलने का प्रयत्न किया, तब शुरुआत की खोलने के लिए, तो वो कई गुना मतलब छोटी थी, तो वो बढ़ती बढ़ती गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। फिर माँ को तो बहुत सारे सवाल माँ के मन में आए कि अरे ये बेटे को कल मैंने मेले में नहीं जाने दिया, फिर इसने ये इतनी सारी किताबें कहाँ से लाई। तो ऋत्विक को पूछती है, तो ऋत्विक जब से उसको परी मिली तब से पोटली देती है परी, तब तक की पूरी कहानी वो अपनी माँ को बता देता है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। उसके गांव में उसने क्या किया, इतनी सारी किताबें उसको मिल गई कि सबको पढ़ने के लिए उसने एक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खोली। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। सबको पुस्तक पढ़ने का उनकी इच्छा थी, वो सब आए। उसने अच्छी अच्छी किताबें उसमें से निकाली और वो सब पढ़ने के लिए आने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा और वो किताबों का मित्र, पुस्तक मित्र नाम से ऋत्विक को पूरा गांव जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसको भी पढ़ने का बहुत शौक था। उसको लगता था कि सबने पढ़ना चाहिए और सही में पढ़ना ही चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, है ना, तो अच्छा होगा। तो इसलिए पढ़ना सीखो। ऐसे नहीं कि स्टोरी बता दी टीचर ने, समझा भी दिया तो हम नहीं पढ़ेंगे। आप खुद पढ़ो, पढ़ने के बाद जो चीज हमें समझ में आती है उसका आनंद बहुत बड़ा होता है। और पढ़ लो जो बात कोई समझ में भी नहीं आएगी तो अरे क्या पढ़ना, बोर होता है। लेकिन समझ के सोच के, अब तो मैंने लेसन पढ़ा ही रही हूँ ना, तो ये पूरा आप पढ़ोगे तो आपको उसमें से और कुछ नई चीजें समझ में आएगी। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा।
जब पढ़ते पढ़ते सो गया तो किताबों ने उससे बातें की और पूछा कि क्या तुम पढ़ने के बाद, मतलब जब तुम पढ़ोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, बड़े आदमी बनोगे, तो क्या आप हम लोगों को भूल जाओगे, पुस्तकों को भूल जाओगे? लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान पूरी जिंदगी भर भी पढ़े तो वो छात्र ही बना रहता है। पढ़ना, सबको अलग अलग चीजें आपको किताब में से सीखने को मिलती है। तो पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और किताबों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये बात सब याद रखो और अच्छे से। अब उसने वो जो पुस्तकालय था उसको बहुत बड़ा पुस्तक भंडार बनाने का सोचा, कुछ एम रखा और उसके लिए वो प्रयत्न करने लगा। तो पढ़ना कितना अच्छा होता है और पढ़ने से इंसान को ज्ञान मिलता है। तो आप भी यह आदत डालो पढ़ने की और अच्छे से ध्यान देके समझ के पढ़ो, तो आपको उससे बहुत आनंद मिलेगा। ठीक है, अच्छे से ये पाठ पढ़ लो। बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी, लेकिन जो वर्क मैंने आपको होमवर्क दिया है सब ऋतुओं की इंफॉर्मेशन, वो भी आपको कॉपी में लिखना है, चित्र निकालना है, चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, चलो बाय बेटा।